नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो विशेष होने वाला है। दो बहनें आई हैं हैदराबाद से। एक बहन का नाम है रेणुका और दूसरी बहन का नाम है अनुराधा। तो हम इन बहनों का एक पैकेज बनाएंगे इनके घुटनों के दर्द के लिए। अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो आप भी ये पैकेज जरूर देखें। दोनों बहनों के घुटनों में दर्द है जो यहाँ मेरे सेंटर पे दिखाने के लिए आई हैं। मैं कहता हूँ ना कि अगर आप मेरे सेंटर पे आओगे तो मैं आप लोगों के लिए एक पैकेज बना दूंगा जो आप अपने घर पे बैठ के करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि घर में बैठ के अपने घुटनों को ठीक करें। अगर समझ में ना आए तो मेरे सेंटर पे आ सकते हैं। तो आइए, आज का एक विशेष पैकेज बना रहे हैं। जैसा जैसा हम करते हैं आप भी कर सकते हैं, ठीक है। पर एक सावधानी है, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है और जो ना हो उसको भी छोड़ देना है। जबरदस्ती नहीं करना है। आज का पैकेज इन दोनों बहनों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने पैर खोल लीजिए। पहली जो एक्सरसाइज है रिलैक्स करने वाली, इनका हम एक्सरसाइज करने का तरीका भी देखेंगे, क्या ये गलत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम चेक करते हैं। हो सकता है आप अपने घर पे गलत करते हो और मेरे को कहते हैं कि मैं 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आज हम इनके एक्सरसाइज करने का तरीका भी देखेंगे। अगर गलत होगा तो बता देंगे, सही होगा तो कंटिन्यू हम करते रहेंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज ये रहेगी, पंजों को बाहर भीतर करेंगे। पर एक सावधानी रख लीजिए, अगर आपके अंदर की साइड में दर्द है तो आप पंजों को अंदर नहीं लेके आएंगे, बस ऐसा रिलैक्स करेंगे नॉर्मल तरीके से। ऐसा करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। हमें जकड़न है, सूजन है, उसमें भी लाभकारी है ये पहली एक्सरसाइज। ऐसा हम 30 सेकंड से 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। पहली एक्सरसाइज ये है। अब दूसरी, पैरों को मिला लीजिए और पंजों को आगे और पीछे खिंचाव के साथ करेंगे और मेरे साथ करेंगे। बहन जी करो, 1 आगे की ओर पैर और मेरे साथ वापस लाएंगे, 2 पीछे की ओर खिंचाव आ रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शुरुआत में 20 बार करें। अगर 20 बार में भी आपके तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है घुटनों में, तो आप 10 बार कर लीजिए। पर 20 बार में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप 20 बार कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज करने के फायदे क्या है? अगर आपके क्रैम्प्स आते हैं, बाइटे आते हैं, हरियाणवी भाषा में हम बाइटे बोलते हैं। बहन जी को तो समझ में नहीं आया था कि बाइटे क्या होते हैं। क्रैम्प्स को ही बाइटे बोलते हैं क्योंकि ये बीमारी भी बहुत फैल रही है। अगर आपके बाइटे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप लेटे लेटे भी करें, बैठे बैठे भी करें, तो ये एक्सरसाइज बड़ी ही लाभकारी है। अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है तो ये एक्सरसाइज बड़ी ही लाभकारी है। अगर आपके वेरिकोज वेन है तो ये एक्सरसाइज बड़ी ही लाभकारी है। तो इसको करना ना भूले, इसकी तो आदत डाल लो। जब भी आप बेड पे लेटे तो ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। 100 बार, 50 बार, 200 बार, जितना आपसे हो उतना कर लेना, पर शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना, बस 20 बार ही करना है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम, पूरे राउंड आराम से, पूरा जल्दबाजी नहीं है, पूरा आराम आराम से घुमाइए। अब शुरू करेंगे, 1 2 आराम से, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम 20 बार कर रहे हैं तो ये 20 बार ही करेंगे, पर 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करिए। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपकी एडी में दर्द है तो उसमें भी लाभकारी है। घुटनों की जो एक्सरसाइज होती है वो पूरे पैर के लिए होती है। आपके तलुओं में जलन है, एडी में दर्द है, पंजों में दर्द है या पिंडली में दर्द है, तो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे खिंचाव के साथ, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा कर रहे हैं ये। कई तो ऐसा करते हैं ऐसे, ये मैं खुद कहता हूँ कि गलत है। पूरा पैर आगे पीछे नहीं जाएंगे, आप आराम से स्थिर होकर बैठे रहिए और सिर्फ पंजों को आगे पीछे करिए। इससे क्या होगा कि घुटनों के नीचे नीचे जो मांसपेशियां है उसमें खिंचाव आएगा, और खिंचाव अच्छे वाला खिंचाव, बुरे वाला नहीं है। बुरे वाला खिंचाव तो दर्द देता है, ये अच्छे वाला खिंचाव है जो एक्सरसाइज से
आता है। इससे आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी और उसमें मजबूती आएगी, यानी कि आपकी मसल स्ट्रोंग हो जाएंगी। ठीक है, इसको भी हम 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, आप बाद में बढ़ा देना, 20 तक मत रुकना। ठीक है, कभी आप सोचो कि गुरुजी ने तो 20 बार करवाई है और 4 महीने हो जी, 5 महीने हो जी, आप 20 बार पे अटके हुए। धीरे धीरे मैं तो ये कहता हूँ कि एक सप्ताह में 5 या 10 बढ़ा दो, आप 100-200 तक जाइए, तभी आपके घुटने ठीक होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, उंगलियों को टाइट करके मोड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे टाइट करके मोड़ो और फिर रिलैक्स कर देंगे। अगर आपके हाथों की उंगलियों में दर्द है तो 20 की 20 उंगली हम टाइट करके मोड़ेंगे, मेरे साथ करेंगे। 1 टाइट करके, 2 लूज, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप देखेंगे उंगलियों में खिंचाव आ रहा है। ये एक्सरसाइज तो बोलो कभी हमने की नहीं, उंगलियों की एक्सरसाइज होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि उंगली का जोड़ भी वैसा ही होता है जैसे घुटने का जोड़ होता है। दोनों जोड़ों के बीच में गद्दी दी है हमारे परमात्मा ने, ईश्वर ने, भगवान ने। तो अगर वो गद्दी, इस पे तो जोर पड़ता नहीं, सारा शरीर का जोर इस पे आता है, तो ये गद्दी कट जाती है। और गद्दी कटने की वजह से ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच होने लगती है, तो फिर कहते हैं कि ग्रीस खत्म हो गई। तो आपको ग्रीस बनानी है तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप रोजाना एक्सरसाइज करोगे तो ग्रीस धीरे धीरे बनेगी। ग्रीस बनने का मतलब है आपके घुटनों में जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टकरा रही है, टच हो रही है, वो धीरे धीरे खुलेंगी। धीरे धीरे खुलेंगी तो हमारे घुटनों के आसपास में फ्लूइड होता है, वो शरीर धीरे धीरे उसमें भर देगा, तो आपके ये घुटने बिल्कुल अच्छे से चलेंगे। जो हड्डी टकरा रही है वो टकराएंगे नहीं, बीच में फ्लूइड आ जाएगा, उसी को कहते हैं ग्रीस। पर जो गद्दी होती है वो एक बार घिस जाती है, वो दोबारा नहीं बनती। इसका मतलब ये था कि आप एक्सरसाइज करोगे तो गैप बनेगा, गैप बनेगा तो फ्लूइड अपने आप इसमें घूम जाएगा। ठीक है, तो इंजेक्शन के चक्कर में ना पड़े, एक्सरसाइज कर लीजिए, वो सबसे बेटर है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। पैर को ऐसे मोड़ लीजिए और ऐसे इंटरलॉक करके घुटनों के नीचे लगाएंगे और पोजीशन ये, पैर हवा में रहेगा, पंजा अपनी ओर मोड़ के रखेंगे। जब पैर मुड़ेगा तो पंजा अपनी ओर मोड़िए। हाँ, अब पैर को सीधा कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस 20 बार ही करना। अब दूसरे पैर से करेंगे। पोजीशन लीजिए, पहले विधि अच्छी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर आपको लगे कि खिंचाव आ रहा है तो आप बीच में ऐसा रिलैक्स हो सकते हैं, पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा हम बीच बीच में कर सकते हैं। या फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है, हम अपने पैरों को ऐसे पटक सकते हैं, इससे भी बड़े फायदे हैं। घुटनों के लिए लाभकारी है, पिंडलियों के लिए लाभकारी है, और जब एडी घिसते हैं तो किसी की एडी में दर्द है उनके लिए भी लाभकारी है। ठीक है, ऐसा हम बीच में कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज है जो 5 सामान है, पट्टा है, फोम है, और ये बॉल है, रोल है और वेट है। ये पांचों सामान अपने पास रख लीजिए जैसे हमने रख रखे हैं। तो पहले हम करेंगे पट्टे, यानी कि पंजे को खींचेंगे अपनी ओर। ऐसा पट्टा लगा लिया, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं अपना दुपट्टा लगा लीजिए। इस प्रकार से लगाएंगे और घुटनों के पास से पकड़ेंगे, जो कटोरी है, एक हाथ से दोनों पट्टों को ऐसे पकड़ के दूसरा हाथ पीछे लगाएंगे और अपनी ओर खींचिए। अधिक जोर भी नहीं लगाना है और जोर भी लगाना है, दोनों बातें हैं। और खींच के 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। पंजे को अपनी ओर खींच के रखना है, कभी पट्टा निकालने के चक्कर में ऐसे मत किया करो, फिर ऐसे जोर नहीं लगेगा। पंजे को खींचो अपनी ओर, हाँ इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 2 बार, 2 बार से लेके धीरे धीरे 5 बार 10 बार ऐसे बढ़ा देंगे। शुरुआत में 2 बार ही करना है। अब दूसरे पैर से वही प्रक्रिया, खींचो अपने पंजे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ दो और फिर खींचें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज करने की विधि अच्छी हो, ये ध्यान देना। गलत तरीके से करोगे, चाहे 1 साल हो जाए करते हुए, आपको फायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से हम आपको बार बार सिखा रहे हैं, सबका पैकेज बना देते हैं जो हमारे सेंटर पे आते हैं, ठीक है। अब पट्टे को रख दीजिए। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो स्पंज ले लीजिए। बहुत सारे लोगों के पास मैं ये किट भेज चुका हूँ, 5 जो सामान का किट बोलते हैं इसको। किसी को मंगवाना हो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। पहले आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल घुटनों के नीचे इस स्पंज को लगा लीजिए। लगा लिया, अब इसकी विधि देख लो। कई क्या करते हैं, लगाते हैं ऐसे एडी उठा लेते हैं, एडी नहीं उठानी है, एडी टिकी रहेगी। पंजा अपनी ओर मोड़ लीजिए और हाथ पीछे रख के और सिर्फ ताकत से, घुटनों की ताकत से इसको दबा दीजिए। अगर आपके दबाने से दर्द हो रहा तो वहीं की वहीं रुक जाइए। दर्द हो रहा है बहन जी? नहीं हो रहा तो जितना दबे उतना दबा दीजिए और दबा के फिर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे और एक बार फिर करें, दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इससे आराम मिलता है। अगर आपकी मेनिस्कस फटी हुई है, गद्दी फटी हुई है, लिगामेंट भी टूटा हुआ है, तो ये एक्सरसाइज सभी कर सकते हैं। आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है, जकड़न है, तो भी आप ये कर सकते हैं। ये दोनों एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं। अब दूसरे पैर के नीचे लगा लीजिए, बदल लीजिए। एक पैर को हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है, ताकि पूरा फोकस एक पैर पे रख सके। और इसको दबाइए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फिर से दबाइए पूरा जोर लगा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, ठीक है। 2 बार सिखाने के लिए, ऐसे मैं सोच रहा है कि 2 बार से हम ठीक हो जाएंगे। अब बॉल ले लीजिए और पैर ऐसे मोड़ लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये 90 डिग्री का बनाना है। इस प्रकार से पैर को मोड़ना है। 90 डिग्री पे 2 ज्वाइंट बनाएंगे हम और पीछे ऐसे हाथ करके, और पैर भी खुले हो। जिनके बॉल लेग है वो इतने पैर खोल के रखेंगे, लगभग 1 से 1.25 फीट का फासला रहेगा। अब हम दबा देंगे जोर लगा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। एक बार फिर दबाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बॉल से हम 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी इस प्रकार से भी करेंगे, अपने घुटनों के नीचे लगाइए और पंजे को आगे पीछे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार भी कर सकते हैं। दूसरे पैर के नीचे, एक पैर से करो वो दूसरे पैर से जरूर करना। पैर को बिल्कुल तान लेंगे और आगे पंजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। ठीक है, बॉल से 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हम इस स्पंज से भी 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जिनके घुटने नीचे ऐसे नहीं टिकते, कईयों के घुटने आराम से नीचे टिक जाते हैं, जगह नहीं रहती, कईयों के नीचे जगह रहती है, तो आपको क्या करना है, आपको इस स्पंज को एडी के नीचे रखना है और कोशिश करें हम नीचे की ओर दबाव दें। एडी से तो हम फोम को दबाएंगे, पर कोशिश करेंगे हम इस घुटने को नीचे की ओर पुश करेंगे। दबाइए पहले एडी से और इसको भी पुश करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़ दे। एक बार फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। एडी से भी ताकत लगानी है और इस घुटने को नीचे की ओर पुश भी करना है। एडी से पूरी ताकत लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, फॉर्म से भी हम 2 बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब रोल ले लीजिए। जो नी रोल है, घुटनों के नीचे गांठें बन जाना, घुटनों के नीचे जकड़न होना, मांसपेशियों में दर्द होना, उसके लिए लाभकारी एक्सरसाइज है। कोई हैदराबाद से देख रहा है तो आप भी सीख लीजिए, आप लोगों के लिए विशेष है, हैदराबाद वालों के लिए। तो ये अभी मौका है, अगर हल्का फुल्का दर्द शुरू हुआ है तो अभी से शुरू कर दीजिए। नहीं, देखो दोनों बहनें हैदराबाद से यहाँ हरियाणा में आई हैं, नारनौल शहर में। क्यों? क्योंकि घुटनों में दर्द है। तो मरता क्या ना करता है, आदमी बेबस हो जाता है। मैं तो सभी से ये कहता हूँ, जो ठीक है वो भी कर लो, अभी से कर लोगे तो चैन पाओगे, नहीं तो बाद में जो पैसे कमाओगे वो डॉक्टरों के लगा दोगे और शरीर में भी दर्द बढ़ेगा, आपको चैन नहीं मिलेगा। फिर हर इंसान चाहता है कि मैं सुखी रहूं, तो सुखी रहना है तो सुबह सुबह आधा घंटा से 1 घंटा योग कर लीजिए। करिए हमारे साथ। रोल लगा लिया आपने, पैर उठा लिए, सीधे तान लीजिए। 1 पंजा आगे की ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 के बाद डाउन कर लेंगे। अगर ये रोल नीचे लगाने से दर्द होता है तो रोल को पीछे की ओर खींच सकते हैं, जंघाओं के नीचे लगा सकते हैं, फिर आपको दर्द नहीं होगा। अगर दर्द नहीं है तो ये बेटर है। फिर से करेंगे, 2 राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद डाउन। ऐसे 2 बार ही शुरुआत करनी है। और रोल से भी दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब पिंडलियों के नीचे लगा लीजिए। ये दर्द भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, पिंडलियों में दर्द और वापस क्रैम्प्स। सबसे ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं पिंडलियों में ही, नसें ऊपर नीचे चढ़ जाती है, उसको ही क्रैम्प्स बोलते हैं। और कई देर 10 से 15 मिनट लग जाती है, आदमी बड़ा परेशान हो जाता है। तो करिए, पिंडलियों के नीचे लगा के 20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पिंडलियों का दर्द दूर हो जाएगा, करके देख लीजिए ये भी। अब रख दीजिए रोल को। अब जो वेट है ना वो ले लीजिए, जो 1-1 किलो के वेट हैं। अब आप पूछोगे क्या काम करते हैं? जो घुटनों में गैप खत्म हो जाता है, उस गैप को ठीक करने के लिए इस प्रकार से जो ऊपर का टेप है ऊपर की ओर कर लेंगे और इस हुक में ऐसा डाल के और पीछे की ओर ऐसे घुमा के जितना टाइट हो उतना बांध लेना है। 1-1 किलो के वेट है ये। इससे ही घुटने ठीक होते हैं, ऐसे समझ लो। इसकी आदत डाल लेना। मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है कि वेट के द्वारा एक जो बाबूजी आए थे 76 साल के, उन्होंने अपने घुटने ठीक कर लिए, पर उन्होंने सारी एक्सरसाइज अच्छे से की और अधिक मात्रा में की, पर उनको अभ्यास हो चुका था, 6 महीने हो चुके थे। 3 से 6 महीने में उन्होंने अभ्यास बढ़ाया।
पहला 1 महीना तो योग सीखने में लगाया, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाया। अब ये बांध लिए, ये कई प्रकार से कर सकते हैं। मान लो आपके पास ऊपर बैठने के लिए जगह नहीं है, आप नीचे बैठ के कर रहे हो, योगा मैट पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आप तख्त पे जाएं। आपको तख्त पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वही पोजीशन लेनी है। अब पैर हमने ऊपर उठा लिए, अब यही कि यही आगे पीछे करेंगे। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक पैर से 20 बार शुरुआत में, ज़्यादा नहीं करना। दूसरे पैर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, एक तो ये हो गई बैठे बैठे। दूसरी करेंगे, वही पोजीशन लेंगे। अब धीरे धीरे पैर को घुमाएंगे। अगर आपके ऐसा घुमा सकते हो तो घुमा लीजिए। दर्द होता है तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे घुमाएंगे। ऐसे करो, 1, दर्द हो तो नहीं करना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में इतना ही करना, ज़्यादा नहीं करना। बार बार कह रहा हूँ, कई लोग ज़्यादा कर बैठते हैं और दर्द बढ़ जाता है, फिर फ़ोन करेंगे कि दर्द बढ़ गया, फिर मैं समझ जाता हूँ कि ज़्यादा की थी। करिए गोल गोल ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इतना ही तो करना है। इतना ही कर लो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, पर समय लगेगा। किसी के ज़्यादा बीमारी है तो ज़्यादा समय लगता है, कम बीमारी है तो कम समय लगता है। बहन जी, इसको धीरे धीरे बढ़ा देना। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि 20 बार करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक जो भी मेरे पास आए वो ये बोले कि मैं 100 बार करता हूँ। जब 100 बार करेगा तो वो ठीक ही हो जाएगा। 100 बार करने मतलब ये करने लग जाओ तो ये 100 बार करो। ऐसे जब घुमा रहे हो तो ये भी 100 बार घुमाओ, और कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये भी 100 बार करो। पर इसके लिए आपको 2-3 महीने लग जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करके अच्छी विधि के साथ करोगे तो आपके घुटने जरूर ठीक हो जाएंगे। 2 ही ऑप्शन है, एक्सरसाइज कर लो या ऑपरेशन करा लो, वो आपके हाथ में है। और तीसरा ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। ना तो इसकी कोई दवा है, ना इसकी कोई नस है, कोई नस दबा दे और घुटने ठीक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिजिकल प्रॉब्लम है। आप समझ सकते हैं कि 2 हड्डियां चिपक रही हैं, उसको दूर करने के लिए फिजिकल तरीके से हम काम करना पड़ेगा हमें, यानी कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे समझ में। ऐसा कर लो, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाएंगे। नहीं, किसी के दर्द होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन बोल देता है, आप घबरा जाते हो, माथे पे पसीना आ जाता है कि अब क्या करें, कि ऑपरेशन का नाम ही बड़ा है। और ऊपर से वो लोग घुटने बदल देंगे, अंदर से स्टील के डाल देंगे, हमारे तो निकाल देंगे जो भगवान ने बनाए थे। तो भगवान ने घुटने बनाए हैं तो उनकी कदर करो, उनको ठीक रखो, रोजाना एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज का जो सामान है आपके पास है तो ठीक है, नहीं जुगाड़ कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जुगाड़ से काम नहीं चल रहा, जुगाड़ हिंदुस्तानी जुगाड़ी बोलते हैं उसको, कोई भी चीज़ के ऑप्शन में कोई भी चीज़ लेनी होती है उसको जुगाड़ बोलते हैं। अगर आपके पास कहीं भी मिले आपके शहर में तो ले लीजिए 1-1 किलो के वेट जो ज़रूरी हैं। एक नी रोल, एक स्पंज, एक ये पट्टा और एक ये बॉल। किधर घूम रही है ये? बचपन में हम खेला करते थे, अब भी खेल लो इसे। ये 5 जो इंस्ट्रूमेंट है घुटनों को ठीक करने वाले हैं। अगर आपको कहीं ना मिले तो मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं 94 662 23 669 9466223669। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं कि हमें घुटनों के 5 सामान चाहिए, या 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, पर आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। साथ में परहेज सुन लीजिए सारे, बिना परहेज आपके घुटने ठीक नहीं होंगे। परहेज का मतलब, हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ।
और वात बढ़ जाने की वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ता है। तो ऐसी कोई भी चीज ना खाएं, कोई भी ऐसा भोजन ना खाएं जिससे हमारे शरीर का वात बढ़े। वात बढ़ेगा तो शरीर में दर्द बढ़ेगा। तो वात बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा भोजन है? एक तो खट्टा भोजन, एक बाई बादी का आप समझते होंगे, तो अपनी दादी से पूछ लीजिए। जो बाई बादी बढ़ाए, जैसे चावल राजमा, ये शरीर में बाई बादी बढ़ाते हैं, या सिंपल भाषा में ये कहूँ वात बढ़ाते हैं। चावल में वात बढ़ता है और राजमा में वात बढ़ता है। तो चावल और राजमा छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई भी सब्जी है, अगर आपके भिंडी, जैसे आपने भिंडी खाई रात को, सुबह दर्द बढ़ गया, इसका मतलब आपका वात बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी ओर खट्टी जो भी चीजें हैं, यानी कि चाहे फल हो या सब्जी हो, विशेषकर नींबू से तो आपको दूरी बनानी है। नींबू, मौसमी, संतरा, इनसे आपको दूरी बनानी है। कभी कभी इच्छा करे कि मैं दही खाने की इच्छा हो रही है, छाछ खाने की इच्छा हो रही है, तो वो खट्टी ना हो और सुबह सुबह खा लीजिए। वो फिर भी लगता है कि आज मैंने छाछ खाई थी सुबह सुबह और शाम तक दर्द बढ़ गया, तो आपके लिए नुकसानदायक है, आप वो नहीं खाएंगे। ये आपके ऊपर है। तीसरा जो परहेज है मॉर्निंग वॉक का, वो नहीं करना। पैदल चलोगे तो आपके घुटने घिसेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घुटने ना घिसे, तो आराम से अपने घर में बैठ के या पार्क में बैठ के आप साइकिल चला सकते हैं। ऑप्शनली मैं बता रहा हूँ, पैदल नहीं चल सकते। आप साइकिल चलाते थे ना पहले बचपन में, अब फिर वापस आ जाइए साइकिल पे। आपके घुटनों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप बाहर की हवा भी ले सकेंगे, पार्क में जाके बैठ के एक्सरसाइज कर सकेंगे। अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। ये 4 परहेज करना है। 5वां परहेज है रोजाना एक्सरसाइज करना। ये सबसे जरूरी है। बीच में छोड़ मत देना, कहीं छोड़ देते हैं तो वैसे वैसे हो जाते हैं। छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार मैं आप लोगों तक रोजाना वीडियो पहुंचाता हूँ, रोजाना मैं सुभाष पार्क में योग करवाता हूँ, जब मैं नहीं छोड़ रहा तो आप क्यों छोड़ते हो? तो ठीक रहने के लिए सारी चीजें हमें अपनानी है, तभी तो हमें ठीक होना है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं हमारे घुटनों के, कमर के, गर्दन के, मोटापा के, शुगर के, बीपी के, तो आप हमसे जुड़ जाइए और रोजाना योग सीखिए। जो योगाचार्य बजरंग चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। और जो हमारे सदस्य पहले से बने हुए हैं, उनका एक काम है, इस वीडियो को आगे पहुंचा दीजिए। मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है, अब इस वीडियो को आप आगे शेयर कर दीजिए अपने मेहमानों के पास, चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो, या फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो सबके घुटने ठीक हो जाएंगे। कोई भी घुटनों के दर्द से पीड़ित ना रहे। आपके घर में भी हो सकते हैं, किसी दूसरे घर में भी हो सकते हैं, तो आपका काम है एक बार वीडियो पहुंचाना। इनके पास भी किसी ने वीडियो पहुंचाया था, बहन जी के पास, या फिर अपने आप भी आ जाता है। ठीक है, तो आप घुटनों की एक्सरसाइज रोजाना करनी है, चाहे आपके पास वीडियो अपने आप आए या किसी ने भेजा हो, पर आप अपना कर्म जरूर करें। ठीक है बहन जी, सारी समझ में आ गया? आपके भी समझ में आ गया? तो लेते हैं आपसे विदा। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई नई चीज लेके आएंगे आप लोगों के लिए, नई चीज सिखाएंगे। तब तक करते रहिए योग और रहते रहिए निरोग। जो कहते हैं ना कि करो योग रहो निरोग, मैं बार बार यही कहता हूँ। और आधा घंटा से 1 घंटा कर लीजिए, आप निरोग रहोगे, आप स्वस्थ रहोगे और आप जवान रहोगे। जवान रहने के लिए तो सारे मचल जाते हैं कि ऐसा कोई गुरुजी बता दो कि जवान रहे, तो आप भी जवान रहोगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।